चलिए, ऑनलाइन तो कोई ज्वाइन करेगा नहीं, राइट? तो मैं माई ओपन कर लेता हूँ। ठीक, जो ज्वाइंस का टॉपिक है ना, उसके लिए थोड़ा ना लंबी क्लास का टाइमिंग चाहिए हमें, ठीक है? तो एक्चुअली आज तो नहीं कवर हो पाएगा ज्वाइन वाला टॉपिक। फिर मैं देख लेता हूँ मेरा क्या बचा हुआ है। कॉपी ऑफ टेबल में बता देता हूँ, राइट? इंपॉर्टेंट फंक्शंस बता देता हूँ, ठीक है? और या फिर एक काम करते हैं, ये जीयूआई वाला पोर्शन आज देखते हैं, ठीक है? ये जीयूआई वाला पोर्शन बहुत इजी है, ठीक है? एक्चुअली इसमें हमें करना क्या होता है ना, जीयूआई के हेल्प से हमें बनाना होता है सब कुछ, टेबल, वैल्यूज भरना, डेटाबेस बनाना, किसके हेल्प से? जीयूआई के हेल्प से। हम क्वेरी नहीं लिखते हैं, क्वेरी हमारे यहाँ पे टूल लिखता है, ठीक है? कैसे? राइट क्लिक करेंगे, देखिए मेरे पास ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, क्रिएट स्कीमा आ रहा है ना, क्रिएट स्कीमा। और ये मैं पहली वर्ड बता चुका हूँ, स्कीमा और डेटाबेस दोनों एक ही को रिप्रेजेंट करता है। तो क्रिएट स्कीमा पे मैं क्लिक करूंगा, तो मैं जीयूआई यानी टूल को यूज कर रहा हूँ। जीयूआई मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफ यानी कि मैं जीयूआई एप्लीकेशन के थ्रू काम कर रहा हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने क्रिएट स्कीमा पे क्लिक किया, मेरे को बाय डिफॉल्ट स्कीमा का नाम सजेस्ट कर रहा है, क्या? न्यू अंडरस्कोर स्कीमा। मैं न्यू अंडरस्कोर स्कीमा नहीं चाहता हूँ। बताइए क्या नाम रखे स्कीमा का? ये नाम से रखेंगे सो दैट टॉप पर दिख जाए हमें। बताइए। अमन लिखा है ना हमने, तो हम अंकित नाम ही लिख देते हैं। अमन से पहले भी अंकित आ जाएगा। क्लियर है? ये आई जी के एल एम एन नहीं एम एन, हाँ बाद में आएगा। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर आपने अंकित डेटाबेस बनाया, क्या करेंगे? जस्ट अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक किया, ओके। यहाँ पर आपका बोल रहा है कि भाई आपको लोअर केस में नाम रखना है। किस में नाम रखना है? लोअर केस। और ये मैं पहले भी सजेस्ट कर चुका हूँ कि डेटाबेस का नाम, टेबल का नाम लोअर केस में होना चाहिए। अपर किया, उसने मुझे एक पॉपअप दिया, और पॉपअप के बाद उसने बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया? लोअर केस में कर दिया। डेटाबेस बनाने का क्वेरी ये मुझे शो कर रहा है कि देखिए आपने तो जीयूआई के थ्रू यहाँ तक लाया, लेकिन बैकएंड में काम किस पे चलता है? तो क्वेरी पे ही चलता है ना। तो क्वेरी अब आपको ये करके देगा, पहले हम लिख रहे थे लेकिन अब ये हमें बना करके देगा। तो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिखिए, या क्रिएट स्कीमा और स्कीमा का नाम लिखिए, बात बराबर है। तो आप यहाँ ओके पे, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। सब कुछ स्क्रिप्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड, राइट? फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ये अंकित नाम का डेटाबेस दिखा कि नहीं दिखा? परफेक्ट। अब दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इस वाले पोर्शन को यहाँ से आप कट कर सकते हैं। यही है, यही करना था हमें जीयूआई में। मतलब अब मुझे क्वेरी नहीं लिखना, क्वेरी लिखने का काम टूल करेगा, मैं माउस क्लिक का यूज करके काम कर रहा हूँ। परफेक्ट। ओके, अब मुझे बताइए इस अंकित नाम के डेटाबेस में क्या बनाना है मुझे? भाई डेटाबेस के अंदर क्या बनाते हैं हम? टेबल। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ना टेबल में, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल पे मैंने क्लिक किया, तो मेरे से अगेन पूछ रहे टेबल का नाम। तो बताइए मैं इसके अंदर एम्प्लॉय टेबल रख लूं, ईएमपी अंडरस्कोर मैंने डिटेल्स के नाम से यहाँ टेबल रख लिया। परफेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ बताने होते हैं कॉलम नेम्स। सिंपल मेंशन करो, जैसे एक्सेल पे काम करते हो। पहला कॉलम नेम क्या रखना चाहिए? किसी भी डिटेल का आप जब डिटेल भर रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, तो पहला हमेशा आईडी होता है। आपने बोल दिया पहला भाई क्या रख लो? ईएमपी अंडरस्कोर आईडी। जैसे ही आप ईएमपी अंडरस्कोर आईडी लिखेंगे ना, देखिए एक चाबी जैसा अपने आप बन के आ जाएगा इधर। ठीक है? ये चाबी बता रहा है कि ये काफी इंपॉर्टेंट कॉलम है, और इस इंपॉर्टेंट कॉलम को एक टर्म दिया गया जिसका नाम है प्राइमरी की कॉलम। प्राइमरी की कॉलम मतलब इस टेबल की पहचान इसी कॉलम से होती है। तो ये अपने आप पीके और एनएन पे क्लिक कर लेगा। पीके और एनएन का मतलब, पीके तो पता है, पीके क्या? प्राइमरी की, और एनएन का मतलब नॉट नल। अगर कोई इंपॉर्टेंट टेबल है और इंपॉर्टेंट कॉलम है, और उसमें कोई ऐसा कॉलम हो जो प्राइमरी की हो, तो उसके अंदर नल वैल्यू नहीं आ सकता। मतलब कहने का मतलब, मेरे पे ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं हो सकता जिसका मुझे एम्प्लॉय आईडी नहीं पता हो। बाकी डिटेल है लेकिन उसका एम्प्लॉय आईडी नहीं पता, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसमें बाय डिफॉल्ट एनएन सिलेक्ट हो जाएगा। ऑल्दो आपको हटाना है तो आप हटा सकते हैं, लेकिन हटा दोगे तो फिर वो पीके नहीं रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको पीके एंड एनएन पे बाय डिफॉल्ट क्लिक करके रखना। अगर नहीं क्लिक होता है तो करना है। और इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ है और इसका फुल फॉर्म यहाँ है। यहाँ से भी क्लिक करोगे तो वहां पर भी आपका ऑटोमेटिक पिक हो जाएगा। ठीक है? अभी हमें इन सब पे क्लिक नहीं करना है, आगे की क्लास में देखेंगे यूनिक, बाइनरी, अनसाइंड, जीरो फिल, इन सब का क्या मतलब है।
अभी इस पे क्लिक कर लिया मैंने, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी के बाद अगला मुझे क्या चाहिए, डिटेल बताइए। एम्प्लॉय नेम, मैंने EMP अंडरस्कोर नेम ले लिया क्योंकि मुझे पता है नेम ब्लू कलर में आ जाता है। तो एम्प्लॉय नेम भी आप प्राइमरी की बनाना चाहेंगे? नहीं, किसी कॉलम में एक ही प्राइमरी की होता है, बाकी प्राइमरी की नहीं होता है। हाँ, आप एम्प्लॉय नेम को बोल सकते हैं, एम्प्लॉय का नाम होना जरूरी है तो नॉट नल लगा दो। तो आपने NN पे क्या कर दिया, नॉट नल पे आपने चेक कर दिया। अब फिर वही बात, डेटा टाइप बताना। ये बाय डिफॉल्ट क्या डेटा टाइप ले रहा है आपका, टपल कहाँ ले रहा है? EMP के बगल में देखिए क्या लिखा है, वैरचर। वैरचर का मतलब वेरिएबल कैरेक्टर्स। वेरिएबल कैरेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने पढ़ा था ना वैरचर, और उसके अंदर डेटा लेंथ कितना ले रहा है, 45। आप इसे बदल सकते हैं, आप बोल सकते हैं एम्प्लॉय का नेम 45 ना करके 50 कर दो। छोटा सा दिख रहा है, नहीं जूम तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए मुझे मैग्नीफायर यूज करना पड़ेगा। जूम हो जाएगा लेकिन दूसरे तरीके से जूम होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये दिख रहा है एम्प्लॉय नेम वैरचर 50, या कुछ ज्यादा जूम हो गया क्या? अब सवाल ये कि मेरा वो कहाँ गया, ये रहा। ये इसमें बहुत दिक्कत होता है, 500 पे जूम कर दिया ना मैंने, ज्यादा जूम कर दिया। परफेक्ट, अब दिख रहा है, राइट, क्लियर है, ठीक है। चलिए इतना दिख रहा है तो इतने पे ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तीसरा मुझे क्या बनाना है, एम्प्लॉय, बताइए। एड्रेस, तो चलिए मैं ADDRESS डायरेक्ट लिख देता हूँ। डेटा टाइप क्या रखे इसका, वैरचर 45, ठीक है, ओके। क्या नॉट नल चलेगा? हाँ चलेगा। एम्प्लॉय एड्रेस नहीं बताना चाहता, कोई बात नहीं, रहने दो, ठीक है। और बताइए, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट भी वैरचर 45 चलेगा, ठीक है। नल हो सकता है, नहीं, ठीक है। फोन नंबर, राइट, फोन नंबर का डेटा टाइप क्या रखना है, स्ट्रिंग या इंटीजर? इंटीजर रख के क्या करेंगे हम, हाँ, न्यूमेरिकल से इंटीजर आप रख सकते हैं, लेकिन फोन नंबर इंटीजर रख के क्या फायदा होगा, सोचो। क्या आप उसके ऊपर लेस देन ग्रेटर देन का कोई क्वेरी रन करोगे क्या? फोन नंबर पे लाइक ऑपरेशन रन कर सकते हो, लेकिन अगर इंटीजर है तो लाइक काम नहीं करेगा। तो वो कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट, वैरचर होना चाहिए ना, तभी तो कुछ फायदा होगा। भाई फोन नंबर पे अगर आप बोलो कि इससे ज्यादा वाले फोन नंबर बाहर आ जाते तो कुछ लॉजिक बनता है, लेकिन फोन नंबर पे लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल्स टू, ये सब तो लॉजिक नहीं लगेगा ना हमारा, यस या नो? तो वो तो स्ट्रिंग पे भी काम कर सकता है, लेंथ फंक्शन तो दोनों पे काम करेगा, राइट, है कि नहीं है? ठीक, और इनफैक्ट लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग पे ही काम करेगा, इंटीजर का कोई लेंथ नहीं होता, ठीक। तो यहां पर मैंने फोन नंबर को वैरचर ही रहने दिया, परफेक्ट। तो इसे भी नॉट नल रहने, मतलब हटा देते हैं, एम्प्टी है, चलेगा, कोई डाउट? ओके, अगला बताइए, नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट, फोन नंबर और फाइनली लास्ट सैलरी। अब इसमें दम है, यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए या फ्लोट होना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। तो मैंने फ्लोट लिखा, ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जाकर के भी आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, डेसिमल या बिग इंटीजर, क्लियर है। अब मैं फ्लोट वैल्यू पिक कर लेता हूँ, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, नो। ये मेरा टेबल नेम बन चुका है, टेबल के अंदर कॉलम बन चुका है। कॉलम बनाना मतलब उसके हेडर्स बनाना। टेबल नेम मुझे पता है क्या है, एम्प्लॉय डिटेल, किसके अंदर बन रहा है, ये अंकित नाम के डेटाबेस के अंदर बन रहा है, यहाँ स्कीमा का नाम यहाँ शो होता है, ठीक है। क्या करना है भाई, आपको यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना है। तो पहले तो मैं ये मिनिमाइज कर देता हूँ इसे, ठीक है, परफेक्ट, इसे मैं हटा देता हूँ, क्लियर। अप्लाई कर देंगे। अब देखिए, आपको पता है कि एट द एंड काम तो क्वेरी पे ही होगा। आप क्लिक भी करोगे तो ये आपको अब क्वेरी शो करेगा। और क्या यही क्वेरी हमने पढ़ी है, बताइए। बिल्कुल, क्रिएट टेबल। टेबल कैसे बनाते हैं, डेटाबेस का नाम डॉट टेबल का नाम, फिर क्या लिखते हैं, कॉलम नेम, और फिर उसके बाद क्या बताते हैं, डेटा टाइप। और डेटा टाइप के साथ साथ इस बार हम कंस्ट्रेंट भी दे रहे हैं। कंस्ट्रेंट मीन्स कि एम्प्लॉय आईडी इंटीजर तो हो लेकिन नॉट नल हो, मतलब उसमें नल वैल्यू नहीं आ सकती। सेम अगला कॉलम, एम्प्लॉय नेम, डेटा टाइप वैरचर 50, और वो भी नल वैल्यू नहीं आ सकता। एड्रेस नल आ सकता है, डिपार्टमेंट नल नहीं आ सकता, फोन नंबर नल आ सकता है, सैलरी नल, नल कैसे छोड़ दिया हमने, ये नल नहीं हो। तो यहाँ पर भी हम बदल सकते हैं, इसलिए हमें फीचर देता है। यहाँ पर भी बदल सकता हूँ, मतलब उधर भले ही मैंने गलत सिलेक्ट कर दिया, लेकिन एट द एंड कंट्रोल तो मेरे पास यहाँ क्वेरी पे है ना। और फाइनली ये मुझे लास्ट में क्या बता रहा है कि मेरा प्राइमरी की कौन है, एम्प्लॉय आईडी। तो किसी भी टेबल में एक ही प्राइमरी की होना चाहिए। और यहाँ पर आप अप्लाई
क्वेरी कॉपी करना है इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कंट्रोल ए कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए, सब कुछ सही होगा, डन। और यहाँ पर आपने अभी से यहाँ पर कट कर दो और इधर आपने पाया कि टेबल्स के बगल में एक देखिए आपका बन चुका है एम्प्लॉय डिटेल्स। हमने GUI के हेल्प से क्या क्या करना सीखा, डेटाबेस बनाना सीखा और टेबल बनाना भी हमने सीख लिया। कोई कंफ्यूजन? नो। अब मैं GUI के हेल्प से ही क्वेरी भी इंसर्ट कर रहा हूँ, डिटेल भी इंसर्ट कर रहा हूँ, और इसके लिए भी मैं क्वेरी नहीं रन करूंगा, क्वेरी ये रन करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ जो भी आपने टेबल बनाया उस टेबल में ये 3 ऑप्शन आते हैं, आई, ये एक सेटिंग का ऑप्शन होता है और ये टेबल का ऑप्शन होता है, ठीक है। आप इस पे क्लिक कर देंगे, किस पे, तीसरे वाले पे, ये क्वेरी रन कर देगा आपके भी, आप पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल, वो जो भी है अंकित डॉट एम्प्लॉय डिटेल, और आपको ये रिजल्ट शो कर देगा। क्या कोई रिजल्ट है इसमें? नहीं है, क्योंकि ये आपने टेबल ये GUI के थ्रू बनाया। आप अच्छी बात बताए क्या है, आप यहाँ डबल क्लिक करके जैसे एक्सेल में डिटेल भरते हैं वैसे भर सकते हैं। क्या एम्प्लॉय ID 1 रखना है, क्या रखना है, ये एम्प्लॉय नेम बताइए, कोमल खन्ना, एड्रेस नोएडा, डिपार्टमेंट IT, फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सैलरी 1 2 3 4 5, परफेक्ट। एक क्वेरी रन हो गया। कॉलम नहीं दिख रहे तो कॉलम को आप इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, इजी है। दूसरा डेटा, अजय, मतलब एम्प्लॉय ID 2, अजय, अजय वर्मा, एड्रेस है दिल्ली, डिपार्टमेंट है HR, फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सैलरी 1 2 3 4 5। डाउट तो नहीं? दो ही डिटेल रहने दें, क्या करें, इसे कट कर दें क्या, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आता है इधर, ठीक है। रिवर्ट मतलब आपको बैक जाना है, मतलब अप्लाई नहीं करना, और अप्लाई मतलब अप्लाई करना है। और आपको पता है अप्लाई होने से पहले मुझे क्या दिखाएगा इसका, अभी तक डेटाबेस बनाने के बाद भी क्वेरी दिखाया, टेबल बनाने के बाद भी क्वेरी दिखाया, तो अप्लाई में भी यहाँ क्या दिखाएगा मुझे, क्वेरी। और क्या कुछ ऐसा ही इंसर्ट का क्वेरी होता है, जैसे नो, इंसर्ट इनटू, हमने पढ़ा था ना, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर टेबल के नाम के बाद यहाँ ये क्या कर रहा है, स्कीमा बता रहा है कि ऐसे कॉलम नेम है और ऐसे कॉलम नेम में ऐसे वैल्यू सीक्वेंस में जाना है। हम एक बार में कर देते थे, ये एक एक करके मुझे बता रहा है, क्लियर है। अगर सब कुछ परफेक्ट है तो अप्लाई कर देंगे, सब कुछ क्लियर, फिनिश कर दिया, और हमने पाया इसके अंदर डिटेल भी इंसर्ट हो चुका है। इसे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से कट कर दूंगा, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है ना, सेव तो हो चुका ना। मैंने GUI के हेल्प से डेटा बनाया, डेटाबेस बनाया, टेबल बनाया, और उसके अंदर रिकॉर्ड्स भी क्या किए, इंसर्ट किए। अब मैं क्वेरी रन करना चाहता हूं अपना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अंकित डॉट, क्या है मेरा डिटेल टेबल का नाम, ये डिटेल आया कि नहीं आया मेरे पास, यही दो भरे थे ना। एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। एक्सपोर्ट उस टाइम भी कर सकते थे जब बना रहे थे, ऐसे ही मैनुअल एंट्री करना पड़ेगा। मल्टीपल डालना है तो ऑफकोर्स वही ना, क्वेरी लिखना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेरी इंसर्ट का इतना नहीं लिखते हैं, क्योंकि डेटा डालने का काम एक्सेल में ही हो जाता है। इन केस अगर एक आध लाइन ऐड करना पड़ा तो कंट्रोल आप पे होना चाहिए भाई। मान लेते हैं 10,000 डिटेल है, 10,001 डिटेल हमें मेंशन करना जरूरत है हमारी, या बाय मिस्टेक हमसे डिलीट हो गया था, क्या करेंगे, एक्सेल में भेजेंगे, फिर एक्सेल में डालेंगे, उससे अच्छा है ना यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं, तो इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन इन जनरली इंसर्ट के उतने क्वेरी रन नहीं होते हैं, हाँ बल्क में रन होते हैं। बल्क में मतलब क्वेरी लिखे होते हैं, उसके थ्रू आप करवा सकते हैं। और इनफैक्ट हमारे पास पाइथन के टूल हैं जो किसी भी एक्सेल के डेटा को क्वेरी में कन्वर्ट करने में कैपेबल है। मैं पाइथन के थ्रू अपने इस एक्सेल के डेटा को क्वेरी में कन्वर्ट करवा सकता हूँ। और ये हम आगे सीखेंगे ना, जब पाइथन के साथ एसक्यूएल को कनेक्ट करेंगे ना, माइस्क्यूएल को, तब ये चीज सीखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब कुछ पूछना है तो बताइए। नो, परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। GUI के हेल्प से हमने डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस टेबल क्रिएट करना, रिकॉर्ड क्रिएट करना और इंसर्ट करना, ये सब सीख लिया। अब इसी के हेल्प से हम डिस्ट्रॉय करना भी सीखेंगे, किसके हेल्प से, GUI के हेल्प से, राइट, यानी सब कुछ ड्रॉप करना। तो टेबल को अगर मुझे क्या करना है, इसके पहले डिटेल्स को क्या करना है, मुझे डिलीट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट टेबल। ड्रॉप टेबल का काम है टेबल ही साफ कर देगा, मतलब डेटाबेस में टेबल ही नहीं रहेगा। और ट्रंकेट का मतलब
डिटेल डिलीट करेगा। तो अभी सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डिटेल डिलीट कर रहे हैं कि टेबल को हटाने से पहले टेबल को ट्रंकेट कर लो। तो कह रहा है कि आप क्वेरी देखना चाहते हैं सीधा ट्रंकेट करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं मुझे एक बार क्वेरी दिखा दो। मुझे क्वेरी यही दिखा रहा है, ट्रंकेट डेटाबेस का नाम और टेबल का नाम। मैंने एग्जीक्यूट किया और मैंने पाया कि अब मेरा टेबल पूरा डिटेल हट चुका है। तो ये क्वेरी रन करूंगा तो कुछ डिटेल मिलेगा नहीं, तो कुछ मिल रहा है क्या, नहीं, यस या नो। अब जीयूआई के थ्रू मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब मुझे टेबल की भी जरूरत नहीं है, ड्रॉप कर दो। तो कह रहा है क्वेरी देखना है या सीधा ड्रॉप करना है। तो क्वेरी तो देख चुके हैं, ड्रॉप टेबल का क्या क्वेरी होगा, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। अगर डायरेक्ट ड्रॉप करना है तो वो डायरेक्ट ड्रॉप हो गया। क्या अंकित के अंदर आपको टेबल है क्या, नहीं। अब मुझे डेटाबेस की भी जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से जाकर के क्या कर सकता हूँ, ड्रॉप स्कीमा। स्कीमा ही तो डेटाबेस था ना, इसको मैंने ड्रॉप किया। और क्वेरी देखना है तो वही आपको दिखा देगा, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ये हमने पढ़ा हुआ है। एग्जीक्यूट कर देंगे तो अब मैंने पाया कि मेरे पास डेटाबेस भी हट चुका है। जीयूआई के हेल्प से ही बनाया था, जीयूआई के हेल्प से ही हटा दिया, क्योंकि हमने जीयूआई से बनाया था तो मैं उस क्वेरी को दोबारा रन करके सारी चीजें मंगा नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो जीयूआई से बनाया था ना। क्वेरी तो है नहीं मेरे पास, क्वेरी या तो मुझे सेव करके कहीं रखना था तब कुछ हेल्प होता। वही अगर हम क्वेरी से बनाते हैं तो डिलीट करने के बावजूद भी क्वेरी रन करके सारी चीजें मंगाई जा सकती है। कुछ पूछना है तो बताइए। टॉपिक क्लियर है। तो ये होता है कि जिन जो फेमिलियर नहीं होते क्वेरी से, वो आकर के टूल पे चलाते हैं ऐसे। हाँ, तो वो भी तो आसान है, इंसर्ट करने में भी उतना लिखना ही है और एक्सेल की तरह वहां पर भी लिखना है। लेकिन फिर वही बात कि इंसर्ट क्वेरी हम कम रन करते हैं, हम डेटा इंपोर्ट कराते हैं ना, कहाँ से, एक्सेल से, सीएसवी फाइल से इंपोर्ट कराएंगे। एक्सेल से कराना है तो एक्सेल से तो होगा नहीं, तो एक्सेल को सीएसवी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे इंपोर्ट कराएंगे। जीयूआई का कंट्रोल हमें पता होना चाहिए। तो यही बेसिक चीजें हम कोड से भी कर सकते थे और यही बेसिक चीजें हम जीयूआई से भी कर सकते थे। कुछ पूछना है तो बताइए। नो, कोई डाउट तो नहीं, परफेक्ट। अब जैसे ये मेरे पास एक डेटाबेस है, इसका नाम है बना लिया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यूज कर लो किसे, बहुत टाइम से हमने यूज नहीं किया है ना, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इस बना लिया के अंदर में दुनिया नाम का टेबल है ना। क्या बना लिया हमने, दुनिया बना लिया। और इसके अंदर कुछ बेसिक ही डिटेल है, क्या, एम्प्लॉय आईडी और उनका नेम। थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया होगा किसी क्लास में मैंने, ठीक है। अब मेरा पर्पस है इसका क्या करना, कॉपी क्रिएट करना, यस या नो। तो आप सीधा बोलेंगे क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, क्या नाम देना चाहते हैं, कॉपी ऑफ दुनिया, यस या नो। ये टेबल कॉपी ऑफ दुनिया, और यहां लिख देंगे लाइक, किसके जैसा, दुनिया। क्लियर है। क्रिएट टेबल करो किस नाम से और कहा, किसके जैसा, दुनिया। लेकिन ध्यान रखना ये रिकॉर्ड कॉपी नहीं करेगा, ये बस स्कीमा कॉपी करेगा। स्कीमा मीन्स टेबल का हेडर, हेडर रन किया मैंने और यहां पर ये मैंने रिफ्रेश किया और मैंने पाया, तो देखिए कॉपी दुनिया नाम से है ना मेरे पास। लेकिन क्या इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं क्या, नहीं, इसके अंदर रिकॉर्ड्स नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉपी ऑफ दुनिया, और मैंने पाया इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं है, खाली कॉलम नेम है। तो मुझे अब क्या करना है, अब मुझे रिकॉर्ड भी कॉपी करना है। तो उसके लिए हम बोलेंगे इंसर्ट इनटू, क्या बोलेंगे, इंसर्ट इनटू, इसमें कॉपी दुनिया में, ठीक है। इंसर्ट इनटू कॉपी दुनिया, और सीधा यहाँ पर आप लिख देंगे कि डेटा कहाँ से मंगा लो, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे कि सारा डेटा मंगा लो, SELECT सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दुनिया, ठीक है। ये क्वेरी अपने आप में परफेक्ट है, ब्लू डॉट लगा हुआ है। क्या करो, बेसिक सा, वैल्यूज नहीं लिखते इस केस में, इंसर्ट करो किस में, कॉपी दुनिया में, क्या, दुनिया का डेटा जो आप लेकर के आ रहे हो। ये हमने रन किया, क्वेरी ग्रीन है, परफेक्ट है। अब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉपी दुनिया रन करूंगा तो देखिए मेरे पास पूरा डेटा आ चुका है। इस तरीके से हम एक बार में कॉपी कर सकते हैं, दो स्टेटमेंट के थ्रू हम यहाँ पर ये रन कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो बताइए, है, ओके। सिलेक्ट, इंसर्ट, सिलेक्ट इनटू, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कॉपी टेबल, सिलेक्ट इनटू कॉपी टेबल
और यहाँ पर मैंने बोल दिया, एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दुनिया। ठीक है, एक बार मेरा शो कर रहा है क्या? नहीं। सिलेक्ट स्टार इनटू कॉपी टेबल फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दुनिया। ये शो कर रहा है मेरा क्वेरी सही। इसे एक बार मैं रन करता हूँ, एरर है। अच्छा, एज फ्रॉम दुनिया, इतना मेरा रन कर रहा है क्या? सिलेक्ट स्टार इनटू कॉपी टेबल फ्रॉम दुनिया, नहीं। एक काम करते हैं, ये वाला क्वेरी मैं देखूंगा। ये एक मेरा एक और शॉर्टकट था, ठीक है। सिलेक्ट स्टार इनटू कॉपी टेबल, इसमें आई थिंक एज लिखना होगा मुझे इधर, ठीक है। नहीं, यू हैव एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दुनिया, नहीं, दो दो आ जा रहा है ना। ठीक है, ये वाला क्वेरी हम देखेंगे। ये एक मेरा सिंगल लाइन शॉर्टकट होता है, ठीक है। अभी वो रन नहीं कर रहा है, इसका देखेंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जीयूआई से हम डेटा बना सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, और ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए क्वेरी तो कुछ भेजने का है नहीं, बस बेसिक सा है, राइट। तो ये मैं क्वेरीज आपको भेज देता हूँ, ठीक है। बाकी तो हमने जीयूआई से बनाया है ना, ठीक है, तो इतना मैं क्वेरी आपको भेज देता हूँ। अब बाकी मिलते हैं मंडे, ठीक है।